दादू खेड़ा। हमारे साथ ढोलक में संगति कर रहे हैं पवन भाई खंदौली आगरा से। ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करता है भाई देशवाल साउंड, कठुमर अलवर राजस्थान। मेरा सबसे पहले जिगड़ी प्रांगण में बैठे हुए मेरे सभी श्रोता बंधु सभी को हृदय से मेरी ओर से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। भैया पवन मुझे तेरे चरणों की आस, जीवन भर बन कर रहूं मां तेरे चरणों का दास। कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी, सभी कुदरत के नजारे हैं। प्यास वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। आइए एक बार मां भवानी के चरणों में नमन करते हुए एक बार मां आ जाओ, एक बार मां आ जाओ, हो फिर आके चली जाना। एक बार मां तुमको मेरे गीतों का संगीत बुलाता है। कुछ गीत मेरे सुन लो, कुछ गीत मेरे सुन लो, कुछ अपने सुना जाना। एक बार मां आ जाओ, वैसे वो कहा है ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है और ये वक्त इंसान का अपमान करा। ये वक्त इंसान को सूली पे चढ़ा देता है और ये वक्त इंसान को भगवान से मिला देता है। लेकिन वक्त पड़ जाने पर मैंने तो यूं जाना कि ये वक्त इंसान की पहचान करा। आदरणीय बंधुओं, आज अर्जुन के हाथों द्वारा पिता में भीष्म रणभूमि के अंदर सरसैया को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहां बाण नहीं लगा हो। रक्त संचार हो रहा है। दूर खड़ा दुर्योधन देख रहा है। आज हमारे पिता में जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था और आज हमारे पिता में धराशायी हो गए, आंखों से आंसू निकल गए। भैया पवन चलनी गात भयो बाबा को, चलनी गात भयो बाबा को, हल्ला है गो भारिया और बंद भयो
संग्राम समर में सबने हिम्मत, सो दिल में दुखी, ये दिल में दुखी भय सब कौरव, धैर्य हृदय को छूटा और पंचो ये तारो कैसे। आज दुर्योधन रो रहा है, भैया विचार कर रहा है क्या। और कांपी गई कुरुपत की काया और हिल की भर के रोई गया। और आज हमारो और शेर समर में सरसैया पे सोई गया। खूब करी रखवाली है, हरि कहे आज घायल है गयो हस्तनापुर को माली है। हरि कहे आज घायल है गयो हस्तनापुर को माली। आज जैसे ही पितामह ने देखा दुर्योधन को आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कहा दुर्योधन ये क्या देख रहा हूं। हाँ पितामह, बड़ा दुख हुआ। कहा सुनिए मार्थियो, हमें ये रोना धोना पसंद नहीं, क्यों रो रहे हो। हमें कष्ट हो रहा है, हमें कोई दुख नहीं। हाँ एक समस्या मुझे है, वो क्या है। आज पिता में समझा रहे हैं, कह रहे हैं क्या। और बाबा बोले बहन पड़नाई और चैन कहन एक कीजे और गर्दन में तकिया ठोकरे लगाई कोई जैसे ही बाबा ने मखमल के तकियों को देखा, एकदम से जवाब दिया ना, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये तकिया मोकू जो तुम इनको लाते हैं। और वीर वीरता के तकिए पे वीर गति को
रहा है। और जैसे ही सुना, आज गांडीवधारी अर्जुन क्या किया है? और ये अजी पारथ ने बाण संभारे, और रथ ने बाण संभारे, और सारा तीन खींच के मारे रे, सारा तीन खींच के मारे। क्या बात है? और सिर अधर उठाए दियो जाने, और सिर अधर उठाए दियो जाने, आशीष दई बाबा ने। और सिर अधर उठाए दियो जाने रे, आशीष दई बाबा ने। और सिर अधर उठाए दियो जाने रे, आशीष दई बाबा। अब तो जैसे ही अर्जुन ने बाणों का प्रहार किया, और जैसे ही बाबा के सर के नीचे बाण लगे, सिर ऊपर उठा, सामने अर्जुन को देखा, अर्जुन के लिए भूर भूर आशीर्वाद दिया। और जैसे ही पितामह के मुख से अर्जुन ने आशीर्वाद सुना, बस आंखों से आंसू निकल गए। रो रहा है पारथ, धिक्कार रहा है स्वयं को, क्यों? और मैं गोद में जिनकी खेलो रे, हाय गोद में जिनकी खेलो रे, और उन्हू को दिया मैंने मान। अरे देख के दुख बहावा करे, देख के दुख बहावा करे, ठाड़े से रोवे पंड कुमार। अरे देख के दुख बाबा को, ठाड़े से रोवे पंड कुमार। आज अर्जुन रो रहा है, लेकिन पितामह ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन पारथ, अरे तू तो वीर है, तू तो महारथी है,
और ये क्या मेरा रक्त देख करके तुझे दुख हो रहा है? ले सुन, एक बात कहना चाहूंगा मैं सभी महारथियों के लिए, और पिता में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया पवन? बाबा बोले बहन, और मैं देख रवि है, मैं देख रवि उत्तरायण लंगो, और मैं देख रवि उत्तरायण लंगो। कवि ने आज की समय की ओर देखा, और एक प्यारी सी बात, आजू बीरज में होली आई रसिया, आजू बीरज में, आजू बीरज में होली आई रसिया, आजू बीरज में होली आई रसिया। हमें सबके आइए, और बाबा के चहुओर खोद दई गहरी खाइए। माता जी 5 मिनट से अमर सिंह नीति निवास तैयार रहे, और उनके बाद सुनीता छोकर तैयार रहे। लीजिए, ये तो हुई कड़ी, और अब सुनिए छोटा सा गाना, और गाने के माध्यम से आज वो नन्हा सा बालक अभिमन्यु देखा धर्मराज के लिए उदास बैठे हैं। ऐसा देखा, पूछ लिया, आपके चेहरे पर उदासी क्या बात है? कहा बेटा अभिमन्यु, आज हमारे पास यहाँ अर्जुन नहीं है। ऐसा मौका देख करके इन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है, और बगैर अर्जुन के कोई चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकता। आज हमारी हार निश्चय है, इसीलिए मैं विचार कर रहा हूं क्या होगा आज। कुछ नहीं होगा, हाँ युद्ध होगा, और हम तोड़ेंगे चक्रव्यूह को, लेकिन आप हमें आज्ञा दीजिए। कहा बेटा, आप नहीं जानते कि चक्रव्यूह क्या है, ये तो सिर्फ अर्जुन ही तोड़ सकते हैं। कहा संसार में तुम्हें बाद में आया हूं, संसार में आने से पहले ही मैंने सुन लिया था कि चक्रव्यूह क्या है, लेकिन हाँ मैं 6 द्वार तोड़ सकता हूं, एक द्वार जिसका राज मुझे मालूम नहीं। इतने में भीम खड़े हो गए और कहा बेटा, जब आप 6 द्वार तोड़ सकते हो ना,
तो एक द्वार तो अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी मैया से आज्ञा लीजिए। आज अभिमन्यु पहुंच गए अपनी माँ के पास और माँ से आज्ञा ले रहे हैं, कह रहे हैं क्या? मैया मोई रानी को दूल्हा बनाए दे और कर में कंगन पहनाए दे, कर में कंगन पहनाए दे री मैया, और तू पूज मेरी तलवार, सात द्वार की कहा चली में तोड़ू द्वार हजार, सात द्वार की कहा चली में तोड़ू द्वार हजार। माँ मेरी भुजा पूज दे, माँ मोई सजाई दे, मेरी भुजा पूज दे। ओ माथे रोरी को माँ तिलक लगाई दे, माथे रोरी को। ना तेरा दूध ला जाऊंगो मैं मारा मार, कहा बेटा अभी आप नादान हो, आपकी ये खेलने की उम्र है, लड़ने की नहीं। क्या कहा? आप एक क्षत्रिय बालक को उम्र से देख रहे हो, मैं बालक हूं लेकिन क्षत्रिय हूं। मां ओ मां तेरा बेटा असली रणभंगा, मां तेरा बेटा ना करे काल की ये दिल में शंका, देखूंगा अस्वस्था माए के सोबो सकुनी, लेकिन मुझे दुख है तो केवल इस बात का। कौन सी बात? ओ ना पास पिताजी माँ आज हमारे, ओ बाद्रोण गुरु ने माँ बहादुर फारे, जो तेरा लाल कहाऊंगो मैं मारा मार मचाऊंगो, है जाते जाते चकाबू में, हो जाते जाते चकाबू में कर दूं पनिया ढाल, सात द्वार की कहा चली मैं